किस कंपाउंड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा, तो कौन कौन सा ऐसा केस है, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा केस है जिसमें से रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है या फ्री है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। अगर मैं बोलूँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्टेड है। अच्छा सर, अगर C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन का नाम ले लूँ या C डबल बॉन्ड N का नाम ले लूँ, ठीक है, इन सभी में रोटेशन क्या हो रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर मैं बोलूँ कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोई साइक्लिक कंपाउंड है जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, इन सभी में क्या है, रोटेशन क्या होता है बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड है। इन सभी में रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो जो भी आपके रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होंगे वो शो करेगा आपको। जैसे मान लो ये 5 कार्बन का चेन ले लेते हैं, इसमें भी रोटेशन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा। अगर 7 कार्बन एटम का भी ले लेते हैं तो इसमें भी रोटेशन क्या होंगे, रेस्ट्रिक्टेड होंगे। तो कौन कौन सा ऐसा केस है जहाँ पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, तो डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, साइक्लिक कंपाउंड, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन और हेप्टेन वाले केस में, ठीक है। तो रोटेशन जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होगा वो मात्र 2 या 3 केस है। पहला डबल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, साइक्लिक कंपाउंड, है ना। ये 3 चीज़ें या 4 चीज़ें कुछ ऐसे हैं जिसमें से रोटेशन क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा वहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं, बट 2 कंडीशन और लगेंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 कंडीशन और क्या है वो चेक कर लेते हैं, इनको पहले नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 कंडीशन क्या है, चलो तो सबसे पहले ना कंडीशन आप लिखें, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट कंडीशन है बेटा रोटेशन क्या होनी चाहिए, मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। और आपको बताया गया है कि रोटेशन कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, कहाँ कहाँ रोटेशन बाधित हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 2 ग्रुप्स, है ना, 2 ग्रुप्स आर अटैच्ड with terminal atom should be individually different, है ना। जो टर्मिनल एटम है आपके, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन का या साइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है, तो उनके बीच में जो आपके टर्मिनल एटम होंगे, है ना, उन 2 टर्मिनल एटम पे जो 2 ग्रुप्स लगे होंगे बेटा, वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे मान लो ये लगा हुआ है, सर रोटेशन यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, पहला कंडीशन तो फॉलो हो रहा है। दूसरा, अगर मैंने कहा यहाँ पे NO2 लगा दिया और यहाँ पे SH लगा दिया, यहाँ पे मान लो हमने OH लगा दिया और यहाँ पे हमने SH लगा दिया, ठीक है, तो ये दोनों एटम आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, टर्मिनल एटम कहलाएंगे। और टर्मिनल एटम पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या होनी चाहिए, आपस में, टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ये दे दिया सर OH और यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया H और यहाँ पे लगा दिया H, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का केस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टर्मिनल पे लगा हुआ दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। सर आपने बताया था रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, तो रोटेशन यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है सर, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट रूल आपका फॉलो हो रहा है, बट सेकंड रूल यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। सेकंड रूल क्या बोला कि 2 ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ टर्मिनल एटम शुड बी इंडिविजुअली डिफरेंट, ठीक है। तो टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में सेम नहीं होनी चाहिए, आपस में क्या होगा, डिफरेंट होनी चाहिए। ये आपका सेकंड रूल है, ठीक है, इनको नोट करें। तीसरे रूल पे आते हैं हम लोग। ओके, तो तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन को हम लोग लिखते हैं पहले। कहता है
कि टू वैलेंसी आर अटैच्ड विथ टर्मिनल एटम, है ना, टू वैलेंसी आर अटैच्ड विथ टर्मिनल एटम शुड नॉट बी परपेंडिकुलर। मतलब सर टर्मिनल एटम पे लगा हुआ जो वैलेंसी होगा, टर्मिनल पे लगा हुआ ये वाला वैलेंसी, ये वाला वैलेंसी, है ना, ये दोनों वैलेंसी और ये दोनों वैलेंसी टर्मिनल पे लगा हुआ जो है, ये दोनों वैलेंसी आपस में परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक दूसरे का नहीं होना चाहिए। तो ये वाला अगर x है, ये y है, ये अगर z है तो ये y मान लो। ठीक है, तो सर ये वाला वैलेंसी कौन सा है बच्चों? ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो दो वैलेंसी टर्मिनल पे लगा हुआ जो दो वैलेंसी है ना, आपस में कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सर अगर सवाल अगर देगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक चीज़। देखो, अगर मैंने कहा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो आपने बच्चों हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अगर मैं बोलूँ ये डबल बॉन्डेड कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले कोई भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा, यही ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, दोनों को काउंट कर लो। तो सर ये सिग्मा कितने इसके? तो एक सिग्मा यहाँ है, दूसरा सिग्मा यहाँ, तीसरा सिग्मा यहाँ, क्योंकि पाई बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो एक सिग्मा यहाँ है, टोटल कितने सिग्मा हुए? 3। तो 3 सिग्मा के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन sp2 यूज़ करते हैं। अगर सर 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाए, यानी कि 4 ऑर्बिटल हो जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उसके लिए हम लोग sp3 यूज़ करते हैं। अगर 2 हो जाए सर, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेटा sp2। ठीक है, 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? sp2 यूज़ करेंगे, है ना। अगर 2 हो गया तो इसके लिए sp2 यूज़ करेंगे, सॉरी sp। 3 ऑर्बिटल के लिए क्या यूज़ करेंगे? अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp2, अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp3, अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp, है ना। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इस वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp2। और आपने पढ़ा होगा कि sp2 का जो होते हैं उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है ना। जो 120 डिग्री होते हैं वो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। अच्छा, इसके अलावा ट्राइगोनल प्लेनर हम लोग इनको कह सकते हैं वाई शेप कह सकते हैं। क्या शेप कह सकते हैं इसको? वाई शेप, है ना। चाहे वाई शेप आपका ऐसा हो, चाहे वाई शेप आपका ऐसा हो, है ना, चाहे वाई शेप आपका ऐसा हो या वाई शेप आपका ऐसा हो। ठीक है, हर बॉन्ड इसमें देखना, हर बॉन्ड का एंगल इसमें कितना दिख रहा है? 120, 120 और 120, 120, 120 और 120, है ना। तो बॉन्ड एंगल sp2 का क्या होते हैं? कितने होते हैं? 120 डिग्री। और शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। इनको हम लोग वाई शेप में एग्जिस्ट करते हैं। इसका ज्योमेट्री हो गया ट्राइगोनल प्लेनर और इनका शेप क्या हो गया? वाई शेप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभी हम इन तीनों कंडीशन को यहाँ फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने तीसरा कंडीशन जो बोला, टर्मिनल पे लगे हुए दोनों वैलेंसी आपस में कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, आपस में क्या होनी चाहिए? आपस में प्लेनर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आपको कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप लगा देते हैं ए बी, ए और बी, और हमने कहा यहाँ बताओ फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट कंडीशन रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, फॉलो कर रहा है सर। दूसरा सर टर्मिनल पे लगा हुआ दोनों ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट है, ये भी फॉलो कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि सर टर्मिनल पे लगा हुआ दो वैलेंसी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो sp2 देख लेंगे, ये भी क्या है आपके sp2, और इसका बॉन्ड एंगल क्या है बेटा? 120 डिग्री, 120 डिग्री सर 120 डिग्री है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक सिग्मा इधर आया, दूसरा सिग्मा इधर और तीसरा सिग्मा ये वाला, बोलो। तो वाई शेप है कि नहीं है? बिल्कुल है। इधर भी चलें,
ठीक है, इधर भी आएंगे तो ये भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा इसका, तो टोटल ये भी आपका वाई शेप दिख रहा है। तो सर ये वाला वैलेंसी और ये वाला वैलेंसी आपस में एक दूसरे के प्लेनर है, बोलो ये ऑन द प्लेन और ये वाला भी क्या है, ऑन द प्लेन है। इस वजह से ये तीसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, जिस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अदरवाइज सर अगर हमने कहा ये कार्बन डबल बॉन्ड 2 का डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है, डबल बॉन्ड कितने लगा दिया, 2। उस केस में अगर मैं बोलूँ ये ए लगा हुआ है, ये बी दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। सबसे पहले कंडीशन फॉलो करें, रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, ये टर्मिनल पे लगा हुआ दोनों ग्रुप अलग अलग। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि टर्मिनल पे लगा हुआ ये वैलेंसी और ये वैलेंसी, क्योंकि टर्मिनल एटम कौन है, ये दोनों है, ठीक है। टर्मिनल पे लगा हुआ ये वैलेंसी आपस में प्लेनर हैं कि नहीं है, हाँ, लेकिन प्लेनर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। तो कैसे पता करें, तो सबसे पहले देखो ये हो गया sp2, ये वाला क्या हो गया sp और ये वाला sp2, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सर ये किस शेप में एग्जिस्ट करेगा, वाई शेप में कर रहा है सर, ये वाई शेप में एग्जिस्ट कर रहा है, समझिएगा। p का जो ऑर्बिटल है इसका, ठीक है, p में दोनों फुल है, ये मान लो px, ये py और ये pz। इनका देखें p वाले में, सर p में एक फुल है, मान लो px फुल है इसका, तो py और pz इनका खाली है ना ऑर्बिटल। इनका देखो सेम चीज़ होगा p वाले में, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही कंबाइन करेंगे, तो ये हो गया px, ये py और ये pz। समझिएगा थोड़ा सा। सर यहाँ पे जो आपके px py pz एक ऑर्बिटल इनका खाली, तो हो सकता है ये देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है, और तीसरा इधर आएगा 3 सिग्मा, बोलो। तो चौथा एक क्या होंगे इनके, चौथा क्या होगा इनका, पाई बॉन्ड होगा ना, बोला जाए पाई बॉन्ड होगा ना बच्चे। अच्छा, दूसरा sp है सर, sp हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इसका वैलेंसी, इसका सिग्मा निकालो। सर इनका 1 सिग्मा इधर जा रहा है सर, और दूसरा सिग्मा इनके साथ जाएगा, ठीक है। तो इसके पास क्या बच गया, sp तो कंप्लीट हो गया, बचा 2p ना, 2p मतलब कौन, py और pz। तो py और दूसरा क्या है pz, मान लेते हैं इसको, तो pz। ये क्या है आपके py और ये क्या है आपके pz, ये वाला क्या है py मान लो इसको, ठीक है, या इनको आप pz करना चाहते हो pz कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, pz, ठीक है सर। नेक्स्ट वाले को देखो, अब सुनिएगा सर, pz और pz सेम प्लेन पे है कि नहीं है, pz और pz सेम प्लेन पे है कि नहीं है, ठीक है। जेड एक्सिस में है दोनों, तो जेड एक्सिस और कहते हैं ना पाई बॉन्ड साइड टू साइड ओवरलैप करता है, तो जेड एक्सिस और जेड एक्सिस वाले दोनों एक दूसरे से कंबाइन करके पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये वाला बताओ, ये वैलेंसी कहाँ पे है, ये वाला py में है, कहाँ है py में, तो सामने वाले कार्बन को कहाँ होना पड़ेगा, सामने वाले कार्बन की जो वैलेंसी है उसको कहाँ होने पड़ेंगे, py pz या px में, py में, तो इनको होना पड़ेगा कहाँ पे बेटा, py में। तभी तो साइड टू साइड ओवरलैप का मतलब क्या हो गया, साइड टू साइड ओवरलैप करके क्या करेगा, एक दूसरे से पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला और ये वाला जेड एक्सिस पे था, इसलिए साइड टू साइड ओवरलैप करके क्या किए, पाई बॉन्ड बना लिए। ये वाला py पे था और सामने वाले को py होना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि सर ये वाला कहाँ पे है py और दूसरे वाले को pz, तो दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि pz, ये वाला कार्बन की जो वैलेंसी ऑन द pz और ये वाले कार्बन की वैलेंसी ऑन द py, तो x और y एक्सिस पे है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो वैलेंसी लगा हुआ है सर ये वाला, और यहाँ जो वैलेंसी लगा हुआ है ये वाला, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कहाँ है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। चलो देखो इसको हम लोग कुछ मॉलिक्यूल लेकर बता दें, ठीक है, एक सेकेंड। अगर किसी कार्बन के चेन में 2 डबल बॉन्ड दिया हुआ, देखो 2 डबल बॉन्ड है ना, देखिए 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और इस पे लगा हुआ ये वैलेंसी देखो ऑन द प्लेन, अगर ये इनको ऐसे मान लो, ठीक है, अगर ये दोनों वैलेंसी इस प्लेन पर है, इस वाले प्लेन पे, तो दूसरा कहाँ है, इस प्लेन पे है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, कहाँ है, परपेंडिकुलर पे। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये वाला वैलेंसी और ये वाला वैलेंसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। क्या तीसरा कंडीशन लागू होगा इसमें, क्या नहीं हो पाएगा सर, ठीक है।
तो याद रहे पहला कंडीशन इसमें लागू हो गया, दूसरा लागू हो गया, तीसरा लागू नहीं होगा, इस वजह से ये मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेंगे। तो कंडीशन पहले अपन लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि सर अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन रहा, वहां तो हम लोग कन्फर्मेशनल की बात करेंगे। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन रहा, ठीक है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन रहा तो सबसे पहले क्या करेंगे, टर्मिनल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के उसके बाद उसका शेप देख लेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग तीसरा रूल को फॉलो करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है, सेकंड भी फॉलो और तीसरा भी फॉलो, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा। लेकिन अगर कहीं डबल बॉन्ड की संख्या कार्बन की चेन में कितने आ गए, 2 आ गए, तो अगर ये AB और ये AB, तो ये वाला केस में क्या है ना, फर्स्ट तो रूल पास है क्योंकि रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। दूसरा सर टर्मिनल पे लगा हुआ है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी पास है। तीसरा यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि टर्मिनल पे लगा हुआ दोनों वैलेंसी आपस में एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं, परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं, इस वजह से ये मॉलिक्यूल नहीं करेगा सो क्या चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन सर एक और डबल बॉन्ड इसमें अगर लगा दें, एक और डबल बॉन्ड लगा दें, देखिए चेक कीजिए, ठीक है, यहाँ पे A लगा दिया, यहाँ B लगा दिया, यहाँ पे A लगा दिया, यहाँ B लगा दिया। तो सबसे पहले अपने को ऐसे करो, ठीक है, देखो एक सिग्मा इधर, दो सिग्मा, इसका क्या है sp2, इसका sp, इनका भी sp और ये वाला भी sp2। तो इसका देखो क्या है, अगर ये px में होगा मान लो, तो ये वाला कहाँ, px और py, बोलो, ठीक, ये वाला कहाँ हो जाएगा, px और py। सामने वाले को इससे पहले के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। देखो बच्चे px और px मिलके क्या किया, पाई बॉन्ड बना लिया। इसका py और py मिलके क्या किया, पाई बॉन्ड बना लिया। तो बचा कौन इसका, px ना, इस वाले कार्बन का क्या बचा, px ना बचा, ठीक है। तो सामने वाले को क्या होना पड़ेगा, सामने वाले कार्बन का जो वैलेंसी होगा वो कहाँ होना पड़ेगा पाई बॉन्ड बनने के लिए, तो px में होना पड़ेगा। तो मतलब सर ये वाला px और ये वाला px दोनों मिलके क्या कर लेंगे, एक पाई बॉन्ड को जनरेट कर लेंगे। और स्टार्टिंग का px देखो और लास्ट वाले का px देखो, दोनों के दोनों सेम प्लेन पे आ गए, है ना, दोनों के दोनों सेम प्लेन पे आ गए। तो उस केस में यहाँ तीसरा कंडीशन फॉलो होगा। सेकंड तो फॉलो हो रहा है क्योंकि इसमें लगे हुए टर्मिनल पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। फर्स्ट इसलिए फॉलो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे तीनों कंपाउंड, ये तीनों के तीनों कार्बन डबल बॉन्डेड से जो अटैच्ड हैं, ठीक है। तो इस वाले सवाल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली देख लें। देखिए, है ना, सही है, सही है, ठीक है। देखो सर ये कितने डबल बॉन्ड, इसमें 4 कार्बन एटम है, 3 डबल बॉन्ड है सर, है ना। ये वाला वैलेंसी इस प्लेन पे है और ये वाला वैलेंसी इस प्लेन पे है। तो सर ये दोनों वैलेंसी सेम प्लेन पे आ गए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ पता करो जल्दी से फटाफट, क्या पता करना है बच्चों, अगर 1 3 5 7 मतलब 1 3 5 7 etc, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, फर्स्ट कंडीशन पास है, सेकंड कंडीशन पास है, तीसरा कंडीशन पास होगा ही होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा, पास होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि तीसरे कंडीशन में जो टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसी होंगे ना, आपस में सेम होंगे, प्लेनर होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। किस केस में, जब डबल बॉन्ड की संख्या कैसा हो, ऑड नंबर हो, ठीक है। इसके अलावा सर डबल बॉन्ड की संख्या ऑड नंबर होगा तो GI शो करेगा। कंडीशन चेक कर लेना, पहला क्या है, रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। दूसरा क्या होना चाहिए, टर्मिनल पे लगा हुआ दोनों ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। तीसरा क्या, तो टर्मिनल पे लगा हुआ वैलेंसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। वो कब पता करेंगे, चेक कर लेंगे हम लोग, क्या चीज, जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो टर्मिनल पे लगा हुआ वैलेंसी आपस में प्लेनर होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सर अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहा, तो जैसे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहा, जैसे 2 4 है ना, 6 8 etc। अगर 2 4 6 8 10 डबल बॉन्ड रहे, सर पहला कंडीशन पास कर गया सर। दूसरा कंडीशन टर्मिनल पे लगा हुआ दोनों ग्रुप सेम है सर, सॉरी बिल्कुल डिफरेंट है सर, ठीक है। तीसरा क्या रहा है कि सर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो तीसरा कंडीशन पास होगा ही ना होगा, बिल्कुल ना होगा।
ठीक है, बात आई समझ में? तो ध्यान रहे, तो जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का तीसरा हम लोग बात करेंगे, तीसरा कंडीशन क्या है, टर्मिनल पे लगे हुए दोनों वैलेंसी आपस में टर्मिनल पे लगे हुए आपस में डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के प्लेनर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं, प्लेनर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों।